तो देखो बहुत लोगों को मैं जिम में देखता हूँ कि वो लोग अलग से आर्म्स ट्रेन करते हैं, बाइसेप्स, कोई कोई तो एकदम पूरा सिंगल डे बाइसेप को दे देते हैं, सिंगल डे ट्राइसेप को दे देते हैं। एक तो उनका जिम दूर रहता है, वहाँ पे वो ट्रैवल करके आते हैं, फिर उसके बाद वो एक डेडिकेटेड आर्म डे लगाते हैं। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो रीजन है, तो देखो तुम्हारे बाइसेप एंड ट्राइसेप उतने बड़े मसल्स नहीं होते हैं, दे आर लाइक टाइनी मसल्स, छोटे मसल्स होते हैं। अगर तुम उन्हें वीक में 10 सेट भी दे रहे हो, यानी अगर तुम डेली का 5-6 सेट भी टिल फेलियर अगर तुम लगा रहे हो, वो काफी है। तुम ट्राइसेप को चेस्ट के साथ में ट्रेन कर सकते हो, बाइसेप्स को बैक के साथ में ट्रेन कर सकते हो, इवन लेग्स के साथ में ट्रेन कर सकते हो। एंड रेदर देन गोइंग ऑन लाइक एक सिंगल डे ऑफ आर्म्स, उसे तुम स्प्लिट कर दो वीक में 2 दिन में, 3 दिन में। अपने आर्म्स को डेडिकेटेड डे मत दो, स्पेशली अगर तुम्हारे पास कोई और काम है, अगर तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनका मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो उनका वो पोज देखा जाता है, छोटा छोटा माइनर इश्यूज भी काउंट किया जाता है। वहाँ पे प्री जजिंग होती है, जो जजेस वगैरह बैठे रहते हैं वो लोग काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, तुम्हारे पूरे आर्म्स को, जब उनका पोज होता है आर्म्स का, उसमें वो लोग उसे जज करते हैं। बट अगर तुम एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग या फिर अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उतना ज़्यादा डेडिकेशन आर्म्स में देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम चेस्ट बनाओ, बैक बनाओ। एक तो चेस्ट के साथ हमारा ट्राइसेप ऐसे भी ट्रेन हो जाता है। अब बहुतों को लग रहा होगा यार इसका ट्राइसेप तो है नहीं, मैंने अभी ओवर साइज पहना हुआ है, तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोज डाल दूंगा। मेरा ट्राइसेप वन ऑफ द यूएसपी है मेरी फिजिक का, मेरा ट्राइसेप बहुत अच्छा है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं वीक में 4 दिन ट्राइसेप लगाता हूँ या फिर मैं 1 घंटे ट्राइसेप को तो मैं दे रहा हूँ। कभी भी मैंने लाइफ में आज तक आर्म डे नहीं किया है। स्टिल माई ट्राइसेप्स आर लाइक ऑन पॉइंट, बहुत अच्छा ट्राइसेप है। मेरी फिजिक का वन ऑफ द गुड पार्ट चेस्ट के बाद में ट्राइसेप ही है ना। एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है अपने आर्म्स को अलग से ट्रेन नहीं करने का, कि तुम्हें अपने आर्म्स को अपने शोल्डर से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। एक आर्म्स डोमिनेंट फिजिक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है कंपेयर टू एक शोल्डर डोमिनेंट फिजिक की। अब हो सकता है इसमें डिफरेंट पीओवीज भी आ जाए, बहुत लोगों को आर्म्स चाहिए रहता है, मुझे भी आर्म्स चाहिए, बट कोशिश करो कि तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं वो तुम्हारे आर्म्स से ज़्यादा अच्छे हों। शोल्डर में यहाँ पे लेटरल शोल्डर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारा साइड वाला पार्ट होता है, साइड डेल्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बहुत लोग आएंगे भैया डोला है तो रोला है, समझ में आ रहा है मुझे बात, बट ट्रस्ट मी, एक शोल्डर डोमिनेंट फिजिक को तुम खड़ा करो सामने में एंड एक आर्म डोमिनेंट फिजिक को खड़ा करो। शोल्डर डोमिनेंट फिजिक ज़्यादा एस्थेटिक दिखेगी, ज़्यादा ह्यूज दिखेंगे, क्योंकि शोल्डर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑल्सो अगर तुम एक एस्थेटिक बॉडी के बारे में सोचते भी हो तो वहाँ पे नैरो वेस्ट एंड ब्रॉड शोल्डर्स की बात होती है। अगर तुम्हारा ट्राइसेप, अगर तुम्हारे बाइसेप या फिर अगर तुम्हारा आर्म्स इन अ होल तुम्हारे शोल्डर से ज़्यादा बड़ा हो गया, हो सकता है वो कुछ लोगों को अच्छा लगे, बट तुम एक बार इंटरनेट पे जाके स्क्रॉल करो, इंटरनेट पे एक शोल्डर डोमिनेंट फिजिक को एंड एक आर्म डोमिनेंट फिजिक को जाके कंपेयर करो, तो वहाँ पे शोल्डर डोमिनेंट फिजिक ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल्सो अगर मैं तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक के बारे में बताऊं, तो तुम्हें अपने अपर चेस्ट को, अपने लैट्स को, अपने शोल्डर्स को एंड अपने क्वाड्स को, इन चारों को अगर तुम सही से ट्रेन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने हैमस्ट्रिंग को नेगलेक्ट कर देना है, लोअर बैक को नेगलेक्ट कर देना है, आर्म्स को नेगलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहा हूँ। दूर से आओगे, गाड़ी चला के गाड़ी पार करोगे एंड उसके बाद तुम आर्म्स लगा रहे हो, यार बॉडीगार्ड बनना है तुम्हें, पहलवान बनना है। ऑल्सो अगर मैं एक और पीओवी से तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो या फिर अगर तुम मसल गेन कर रहे हो, तो कंपेयर टू डैट ये काफ़ी छोटे मसल है। अगर तुम बाइसेप ट्राइसेप को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करते हो तो शुरू में तो वो काम करेगा, शुरू के 3-4 सेट तक ही वो काम करेगा, उसके बाद वो तुम जंक वॉल्यूम भर रहे हो जो सिर्फ अननेसेसरी फटीग देंगी तुम्हें। अगर तुम्हारा नेक्स्ट दिन चेस्ट आने वाला है, अगर तुमने आज ट्राइसेप काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया, अगले दिन का चेस्ट तुम्हारा हैम्पर करेगा, तुम अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि छोटे मसल को, जो उनका मेन मसल होता है, जैसे ट्राइसेप का चेस्ट है, बाइसेप का बैक है, उसके साथ में लगाओ। थोड़ा सा प्री एग्जॉस्ट हो जाएगा, प्री फटीग उसमें आ जाएगा, उसके बाद तुम उसे टिल फेलियर तक ट्रेन कर लो। वो एक अच्छा तरीका है एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए, एक नेचुरल एस्थेटिक के लिए जो ट्रेन कर रहा है उसके लिए। बट हाँ, अगर तुम कंपटीशन करते हो, अगर तुम स्टेज कंपटीशन करते हो, तो तुम वैसे भी मेरे ऑडियंस नहीं हो। अगर तुम प्रोफेशनल हो, देन आई विल रिकमेंड यू टू नॉट वॉच माई चैनल, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट जो मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है वो पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है एंड साथ साथ में वो एक डिसेंट फिजिक को वो मेंटेन कर रही है, वहाँ पे आई टेल यू कि डूइंग अ सेपरेट आर्म डे इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इज़ लाइक ए स्टूपिड वर्क। अगर मैं थोड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट दूँ तो इससे ज़्यादा भी बोल्ड स्टेटमेंट है, पर मैं वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मैं यूज़ नहीं कर सकता।